जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाली है, क्योंकि मुझसे कई बार कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय की साधना के बारे में आप बताइए, और बहुत से कमेंट भी आए हैं और बहुत से मैसेज भी किए गए हैं। तो आज मैं आपको भगवान दत्तात्रेय की साधना के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि साधना किस प्रकार से की जाती है और भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कैसे प्राप्त किए जाएं इस साधना के द्वारा। देखिए, मंत्र तो उनके बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर मंत्रों में दर्शन की बात नहीं है। सिर्फ दत्तात्रेय भगवान को गुरु के रूप में माना जाता है, और वो गुरु हैं भी। क्योंकि देखिए, आप भगवान शिव को गुरु बनाते हैं, आप भगवान ब्रह्मा जी को भी गुरु बना सकते हैं, आप विष्णु भगवान को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन दत्तात्रेय भगवान कौन है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो है ना, थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, तीनों जो देव हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्तियों का जो मिला जुला रूप है एक, वो भगवान दत्तात्रेय हैं। यानी तीनों देवों की शक्तियां भगवान दत्तात्रेय के अंदर हैं, और तीनों शक्तियों के स्वरूप ही भगवान दत्तात्रेय हैं। तो देखिए, भगवान दत्तात्रेय को आप गुरु रूप में मान करके उनका पूजन, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, और बहुत से लोग गुरु रूप में उनको मानते भी हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ने मुझे बताया है कि जी, हमारे भगवान दत्तात्रेय हमारे गुरु हैं, और गुरु हैं भी वो, इसमें कोई दोहराया भी नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान शिव को आप गुरु मानते हैं, उसी प्रकार से दत्तात्रेय को भी गुरु मानते हैं, और बहुत लोग मानते भी हैं। तो आपको जो ज़्यादातर जो लोग मंत्र जाप करते हैं, वो दत्तात्रेय गायत्री मंत्र जाप करते हैं, या फिर और छोटा मोटा कोई मंत्र है उनका, उसका जाप करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वैपन में या फिर वैसे कैसे आप दत्तात्रेय भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उस मंत्र के विषय में बताऊंगा, और उसी साधना के विषय में बताऊंगा। और ये जो साधना है, ये साधना बहुत एकदम सिंपल साधना है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है इसमें, जैसा कि आप दूसरी साधनाओं में अक्सर फील भी करें। तो ये जो साधना है, ये बिल्कुल एकदम सिंपल है। आप समझ करके चलिए कि अपने गुरु मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। अगर आप भगवान दत्तात्रेय को गुरु मानो या मत मानो, लेकिन आप जैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं, जैसे आप विष्णु जी की करते हैं, उसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान की होती है। और दत्तात्रेय भगवान तीनों का ही स्वरूप है, मिलाजुल, उनकी तीनों की ही शक्तियां हैं। तो इसलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है कि भाई, तीनों की अलग अलग साधना ना करके आप एक दत्तात्रेय की साधना कीजिए। तो उससे क्या होगा कि तीनों देवों की शक्तियों को कि आप एक ही साथ साधना कर पाएंगे। और जो अलग अलग आप गुरु मानते हैं, तो तीनों को मिला करके एक ही शक्ति को आप गुरु मान सकते हैं। तो इसलिए भगवान दत्तात्रेय की साधना जो है, वो महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, ये साधना आप नॉर्मल कर सकते हैं, जिनके गुरु हैं वो भी कर सकते हैं, जिनके गुरु नहीं हैं वो भी कर सकते हैं। और हाँ, इसमें गुरु मंत्र जाप की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले गुरु हैं ही। तो फिर गुरु मंत्र का जाप कैसा? भाई, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जब तीन देवों की शक्तियां हैं, और तीनों देवों की शक्तियों का मिला जुला रूप ये है, तो फिर दूसरे फिर गुरु मंत्र की क्या आवश्यकता है उसमें? यही तो सबसे बड़े गुरु है। फिर या तो भगवान शिव गुरु माने हो तब भी ये गुरु हैं, विष्णु भगवान को गुरु मानो तब भी ये गुरु हैं, या किसी को भी गुरु मानो तब भी ये गुरु हैं। तो इसलिए इसमें गुरु मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आप कोई भी साधना कर सकता है इसको, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो, कोई भी कर सकता है इसको। सामान्य पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है।
और हाँ, अगर आप जो मैं आज साधना आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये साधना की तो आपको स्वप्न में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन होंगे ही होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अलग से कोई व्यवस्था या ऐसी कोई त्रुटि होने की बात है ही नहीं, क्योंकि दर्शन ये अपने भक्त को जरूर देंगे। तो देखिए, ये जो साधना करनी है, ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य पूजा पाठ करने वाला या जिसने कभी पूजा पाठ ना भी किया हो, वो भी इस साधना को कर सकता है। इतनी सिंपल सरल साधना है ये, ठीक है। इस साधना को करने के लिए आपको जो है दत्तात्रेय भगवान के लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है इसमें, जैसे कि दत्तात्रेय यंत्र और माला, ठीक है। तो ये जो दोनों सामग्रियां हैं, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। केवल 2 ही सामग्रियों की आवश्यकता है। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री तो आपको 100% मिलेगी, इससे बिल्कुल भी संशय की कोई आवश्यकता है ही नहीं। भले ही आपको थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन सामग्री जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये सामग्री प्राप्त करने के बाद आप इनकी साधना करेंगे। और देखिए, आप इनको गुरु रूप में भी धारण कर सकते हैं। संकल्प लेकर के आप गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। अब संकल्प इसमें कैसे लेना होता है मैं बता देता हूं यहीं पे, क्योंकि साधना तो आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं यहीं पे कि हाथ में जल लेकर के और संकल्प ले लें कि हे दत्तात्रेय भगवान, मैं अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, गोत्र याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नाम और पिता का नाम तो होना ही चाहिए। मैं आज से आपको गुरु धारण करता हूं, अतः आप मेरे गुरु बन करके और मेरी हेल्प करें, मेरी सहायता करें और मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे उन्नति के लिए प्रोत्साहित करें और आगे मेरा मार्गदर्शन करें। बस इतना कह के जमीन पर जल को छोड़ देना। और उसके बाद से आपके दत्तात्रेय भगवान ही मन में धारण कर लिया तो समझ लिए कि वही आपके फिर गुरु हो गए। और देखिए, दत्तात्रेय भगवान के लिए कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जो परेशानी का निराकरण ये ना कर सकें। प्रत्येक समस्या, प्रत्येक परेशानी का आपका निराकरण इसी साधना से हो जाएगा। अगर आपके अंदर आपके लिए कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप ये साधना कर सकते हैं। स्वप्न में दर्शन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आशीर्वाद तो उनका मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये जो साधना, जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो ये साधना आप किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है किसी भी शुभ दिन, ये जरूरी नहीं है कि मंगल, शनिवार या रविवार, बृहस्पतिवार से भी कर सकते हो, क्योंकि बृहस्पतिवार तो गुरु का दिन ही होता है। और अलग किसी भी शुभ दिन, यानी कि जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा या फिर जो आपका शिवरात्रि या फिर रक्षाबंधन, कभी भी कोई भी शुभ दिन हो, जब ये लगे कि हाँ ये अच्छा दिन है, या ज्योतिष की दृष्टि से गुरु पुष्य योग होता है, उसमें भी आप साधना शुरू कर सकते हो। आप देख लेना कि जिस दिन भी गुरु पुष्य योग हो उसी दिन से आप साधना चालू कर दो। साधना सुबह के टाइम भी कर सकते हो, शाम के टाइम भी कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई टाइम का बंधन ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह को अगर आप 5 बजे साधना करते हो तो भाई रोज 5 बजे ही किया करो। रात्रि में अगर 8 बजे साधना करते हो या 7 बजे करते हो तो रोज उसी टाइम करो। थोड़ा सा टाइमिंग का तो ध्यान रखें, ठीक है। इस साधना में आप लाल रंग के वस्त्र आपके होने चाहिए। जो आसन है वो भी लाल या पीला रंग का होना चाहिए। इसमें वस्त्र आप पीले भी धारण कर सकते हो, सफ़ेद भी धारण कर सकते हो। वस्त्र का कोई ऐसा बड़ा इसमें इशू नहीं है, सिर्फ आसन आपका लाल या पीला हो। सामने जो चौकी है वो उस पर कपड़ा लाल या पीला ही हो। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। अपने पूजा घर में ही आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें भोग में कुछ मीठा आपको जरूर रखना है। और दूसरी बात कि स्नान आदि करके, और जब आप ये साधना करने के लिए अपने पूजा घर में बैठे या फिर अपने किसी एकांत रूम में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई इसमें समस्या नहीं है कि भाई आप इसको एकांत बिल्कुल बाहर ही करेंगे या फिर अंदर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्नान आदि करके और अपने
रूम में आ जाइए जो आपका पूजा घर है, और उसी में आकर के और जो मैंने बताया है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। और साथ में ही एक दीपक जो गाय के शुद्ध घी का हो वो आपको जलाना है इसमें। और घी का दीपक जलाने के बाद सामने दत्तात्रेय भगवान की तस्वीर होनी चाहिए और साथ में ही गणेश भगवान की भी तस्वीर रखें। ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि एक जल का पात्र आपको जरूर भर करके रखना है। कोई भी साधना हो उसमें एक जल का पात्र यानी वरुण देवता का स्थान जरूर आपका होना चाहिए। तो जब आप इतना कार्य करने के बाद तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दत्तात्रेय भगवान का जो यंत्र है उसको आप स्थापित कर दें। किसी भी आप कटोरी में या फिर प्लेट में किसी में भी स्थापित कर दें, और जो माला है उसको भी आप वहीं रख दें। और देखिए ये सामग्री ऐसी है, इन सामग्री को यानी यंत्र को और माला को आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना है, ये आपको अपने पास ही रखनी है, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन में काम आएगी। कभी भी इससे आप दोबारा साधना कर सकते हैं। ठीक है। अब घी का एक दीपक जला लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, और साथ में ही कुछ मीठा भी आप रख लें उनको प्रसाद के लिए। ठीक है। पुष्प आप लाल रंग के, पीले रंग के कोई भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको गणपति भगवान का स्मरण करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश का पूजन करें आप, उनको सिंदूर से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, और चावल है तो चावल भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि मैं भगवान दत्तात्रेय को गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, और या फिर जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आप बोल सकते हैं, और इसमें आप मेरी सहायता करें। और एक माला गणेश मंत्र का आप जरूर जाप करें। गंग गणपते नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। ओम गंग गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि भाई गणेश जी का कोई अलग से आपको कोई मंत्र लेना है, या फिर आप वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब जो मंत्र आपको याद है उसका ही आप जाप करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश की आपको पूजा करनी है बस। अब एक माला का जाप आप उसी माला से कर सकते हैं जिस माला से आपको दत्तात्रेय भगवान का मंत्र जाप करना है, उसी माला से आप उनका भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि एक रक्षा विधान आपको जरूर करना है। कोई भी साधना करें रक्षा विधान तो करना ही चाहिए। उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको बोलना है ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते न सिंतु शिवाज्ञा, अप्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। जहाँ तक आप चावल बखेर देंगे अपने चारों तरफ, वहाँ तक कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी साधना में के बीच में नहीं आ पाएगी। हालांकि देखिए आती तो फिर भी नहीं है, लेकिन पर फिर भी आपको अपना कार्य पूर्ण रूप से करके चलना चाहिए। ठीक है। जब आप ये कार्य कर लें उसके बाद में आपको भगवान दत्तात्रेय की जो मूर्ति सामने रखी है उनका पूजन करना है। उनका पूजन भी ऐसे ही करना जैसे गणेश जी का पूजन किया है आपने, उनको भी टीका लगाना है सिंदूर का, और पुष्प वगैरह ये सब चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखानी है और मिष्ठान का भोग लगाना है। एक कटोरी में रख ले, जो भी आप लगाना चाहते हैं एक कटोरी में रख ले उनके लिए। ठीक है। फिर यंत्र का आपको पूजन करना है, यंत्र के ऊपर भी आपको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं। मतलब जैसे आपने और पूजा की है वैसे ही आपको वो भी पूजा करनी है। अब इतनी पूजा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई भगवान दत्तात्रेय को मैं गुरु रूप में धारण करूं, तो आपको मैंने संकल्प बताया था, आप उसी तरह संकल्प ले सकते हैं कि भाई हाथ में जल लेकर के भगवान दत्तात्रेय को मैं आज अपना गुरु धारण करता हूं, और आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे गुरु यही है, मेरी रक्षा करें, इस प्रकार से बोल करके और जल को जो है जमीन पर छोड़ दें। अगर आप केवल मंत्र जाप कर रहे हैं, स्वपन में उनका दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये स्वपन दर्शन का मंत्र है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। उसी माला से, जो दत्तात्रेय भगवान की जो माला है उस माला से ही
आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र कौन सा जपना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से, ओम द्राम द्रीम द्रूम दत्तात्रेयाय सपने प्रकट प्रकट अवतर अवतर नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, यानी स्वपन में प्रकट होंगे और जो कुछ आपने पूछा है उसका भी आपको स्वपन में जवाब मिलेगा। दत्तात्रेय भगवान की ये साधना बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। तो देखिए, इस मंत्र के द्वारा आप इस साधना को कर सकते हैं। और आपको जो मंत्र जाप माला से आप मंत्र जाप करेंगे उनकी से, और कितनी मंत्र जाप करना है आपको, देखिए 21 माला रोज आपको मंत्र जाप करना है। 11 दिन साधना करें, ठीक है। 11 दिन में आपको 100% दर्शन होंगे ही होंगे, स्वपन में होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने आ जाए। और हो सकता है कि भाई सामने भी आ जाए, क्योंकि वो तो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, भगवान की इच्छा है और आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं जी कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, तो भाई साधना सिद्ध करना तो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जितनी तुम्हारी भक्ति होगी, जितनी तुम्हारी श्रद्धा होगी, उतनी जल्दी साधना सिद्ध होगी। तो वो दर्शन भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हो सकता है कि वो आपके सामने साकार रूप में ही दर्शन आपको दे दें, क्योंकि आपकी जो भक्ति है उसी पे निर्भर करता है कि आप पूजा किस हिसाब से कर रहे हो। साधना 11 दिन की मैंने बताई है, बाद में फिर आप पुनरावृत्ति भी कर सकते हो, लगातार भी कर सकते हो। अगर आपने गुरु मान लिया है तो फिर आप 5 माला तो रोज करिए ही करिए। अगर आप ये साधना कर रहे हो ना, तो साधना करने में जो भी नियम है फॉलो, वो तो करने ही करने होंगे। अगर आप संकल्प लेके साधना करते हो तो फिर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, मन से भी तन से भी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना, मन से अगर ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है तो फिर साधना में दिक्कत आती है, साधना जल्दी से सिद्ध नहीं होती फिर। तो इसलिए मन से तो होना ही चाहिए, तन से भी होना चाहिए, दोनों तरह से। जो आपका आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए। नियम यही होते हैं, आचरण शुद्ध हो। और आचरण शुद्ध में भी क्या, आप सिर्फ ये मान लें कि भाई मेरे किसी कार्य करने से किसी सामने वाले का दिल ना दुखे, चाहे वो इस पुरुष हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। बस आप इतना सोच लेना, और इतना सोच लेंगे तो समझ लीजिए सारी चीज़ें उसी में आ जाती है। और जो भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें नहीं इसमें करेंगे। और जो आपका व्यवहार होगा वो भी आपका सात्विक होना चाहिए, आचरण जो है वो सात्विक होना चाहिए जब तक साधना करें। बात रही स्त्रियों की, वो कहें जी हमें तो बीच में मासिक धर्म आ जाता है, तो देखिए अगर आपने 5 दिन साधना कर ली, 5 दिन के बाद में आपको मासिक धर्म आ गया, तो आप रुक जाएंगे। जब आप ठीक हो जाएं तो फिर आप साधना शुरू करें, तो आपका 6ठा दिन काउंट होगा, यानी जो आपने 5 दिन पहले की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी साधना। प्रत्येक साधनाओं में स्त्रियों के लिए ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है। इस प्रकार से साधना करेंगे आप इसको, और 100% आपको दर्शन होने ही होने हैं इसमें। 11 दिन के अंदर अंदर भगवान दत्तात्रेय गुरु आपको दर्शन अवश्य देंगे। आप ये साधना करें और जीवन में आप उच्च मुकाम को हासिल करेंगे। मेरी आपके साथ में यही शुभकामनाएं हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।